सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 या कक्षा 9 की कोचिंग कर रहे हैं तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, जहां पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का फुल कोर्स देखने को मिलता है। फुल्ली ऑनलाइन कोर्स है जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट, लास्ट ईयर पेपर, मॉडल पेपर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो एक बार ऐप जरूर इंस्टॉल करें और हमें 5 स्टार की रेटिंग जरूर देवें। सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। क्या नाम है? रोमन नंबर सिस्टम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट चैप्टर है। और देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में हम जान चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं, उसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी। सबसे पहला मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सेकंड मैंने आपको बताया था इंडियन नंबर सिस्टम। और थर्ड मैंने आपको बताया था रोमन नंबर सिस्टम। अब देखिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को ब्रिटिश नंबर सिस्टम भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। और जो इंडियन नंबर सिस्टम है इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। और उसके बाद रोमन नंबर सिस्टम के बारे में जो है हम जानते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में हम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में जान चुके हैं। आज हम रोमन नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप नोट कीजिएगा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में तो हम जो सिंबल्स यूज करते थे, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक थे। मतलब कि 0 से लेकर 9 तक के जितने भी सिंबल्स थे उनका यूज हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया करते थे। लेकिन रोमन नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसमें हम किसी भी मैथमेटिकल सिंबल का यूज नहीं करते हैं। ना ही हम 0 का यूज करते हैं, ना ही 1, 2, 3 और 8, 9 तक किसी का भी यूज नहीं करते। बट रोमन नंबर सिस्टम में हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। मतलब कि जो बड़े अक्षर होते हैं उनका यूज करते हैं, लेकिन सभी का यूज नहीं करते, क्योंकि जो हमारे इंग्लिश होती है, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन हम सारे के सारे यूज नहीं करते। रोमन नंबर सिस्टम में हम सिर्फ I, V, X, L, C, D और M का यूज करते हैं। टोटल 7 इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। साथ ही साथ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बार सिस्टम का यूज किया जाता है। बार सिस्टम क्या होता है मैंने आपको बताया था। बार क्या होता है कि एक, जैसे कि कोई भी, अगर मैं यहां से नंबर लेता हूं, जैसे कि V लेता हूं, अब V को रोमन नंबर सिस्टम में 5 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 कहा जाता है। अब अगर मैं इस V के ऊपर बार लगा दूं, क्योंकि बार क्या होता है, या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि साइड में 2 वर्टिकल लाइंस। दोनों का मतलब सेम है, दोनों के दोनों बार है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इस बार का मतलब होता है कि जो नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका भी उपयोग, इसका भी यूज रोमन नंबर सिस्टम में किया जाता है। तो क्या किया हमने? V बार कर दिया, मतलब कि 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 5000 हमारे को मिल गया। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर X बार करता हूं तो X का मतलब होता है 10। 10 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 10,000। ओके, तो ये है रोमन नंबर सिस्टम की कहानी। लेकिन रोमन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि बताइए रोमन नंबर सिस्टम में
40,000 को कैसे लिखा जाता है। तो अब यहां पर हमें कुछ नियमों को पढ़ना पड़ेगा, कुछ रूल्स, सम रूल्स आर देयर, उन रूल्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो एक एक रूल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर नंबर सिस्टम में आप सबसे पहले तो ध्यान रखना रिपीटेशन रूल, कंटिन्यूअसली रिपीटेशन रूल ऑफ सिंबल्स इन रोमन नंबर सिस्टम। सबसे पहला रूल है कंटिन्यूअसली रिपीटेशन of symbols in Roman number system। अब देखिए कंटिन्यूअसली रिपीटेशन ऑफ सिंबल्स मतलब कि लगातार कंटिन्यूअसली हम सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए भी एक लिमिट है कि आप इतनी बार लगातार कंटिन्यूअसली सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है बताऊं, इसके अंदर सिर्फ कुछ मेथड्स यूज होती है। सबसे पहली मेथड जोड़ की, जो एडिशन होता है उसका एक मेथड यूज होता है, और दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस करना। तो सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन दो मेथड्स यूज होती है रोमन नंबर सिस्टम में। वहीं पर आप ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअसली रिपीटेशन लिमिट की जो एक है वो भी एक यूज होता है। अब देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहता है, अब देखिए जोड़ा कब जाता है, घटाया किस वक्त जाता है। देखिएगा क्या होता है, अगर मेरे पास, तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, कुछ जो सिंबल्स है मतलब कि 7 सिंबल्स, कौन कौन से, I, V, X, C, D और M। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन सिंबल्स को क्या कहा जाता है, ये सिंबल्स किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इन 7 के बारे में, है ना, I, V, X, C, D, M। इसमें एक छूट रहा है, ये हो गया कैपिटल का जो ये होता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। V जो होता है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। X जो होता है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10। L जो होता है ये 50 को रिप्रेजेंट करता है। C जो होता है ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। M जो होता है ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बीच में एक D आएगा, मैंने आपको बताना भूल गया, एक D भी आएगा जो 500 को रिप्रेजेंट करता है, और M जो होता है ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सिंबल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, और इनकी वैल्यू इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया कि इन रोमन नंबर सिस्टम D रिप्रेजेंट्स 2। D किसको रिप्रेजेंट करता है, 500 को। ओके, तो सबसे पहले तो हमने ये रिमेंबर करना है कि ये जो 7 सिंबल्स हैं ये किन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 5 10 50 100 500 एंड 1000 ये हो गया। अब हम एक रूल यूज करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है 1 ये फंडामेंटल है, मतलब कि फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, मूलभूत, मतलब कि इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये 7 सिंबल्स जो है ये फंडामेंटल सिंबल्स है। अब आपने सुना होगा कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है जो एंड्रॉइड फोन है, उसमें आप कुछ जो एप्लीकेशंस होती है वो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस उसके जो फोन है उसमें जब आपने फोन परचेज किया था उसी वक्त से उसके अंदर इंस्टॉल थी। तो उन एप्लीकेशंस को कहते हैं प्री इंस्टॉल्ड। क्या कहते हैं, प्री इंस्टॉल्ड। इसी प्रकार से ये जो है I, V, X, L, C, D, M ये प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब कि फंडामेंटल है। ऑलरेडी जब रोमन नंबर सिस्टम बना था तो उसी समय से ये सब बन चुके थे, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये तो 1 है, अब मैं चाहता हूं कि रोमन नंबर सिस्टम में 2 कैसे लिखेंगे। तो 2 तो फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल में सिर्फ 7 है, ये 1 5 ये है। तो 2 को लिखने के लिए हम मेथड का यूज करते हैं। कौन सी मेथड, एडिशन की मेथड जो है जोड़ वाली, इसका उपयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका यूज किस प्रकार से किया जाएगा कि अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि अगर मैं ये लिखता हूं इसका मतलब होता है 1। क्या होता है, 1, ये 1 हो गया। अब आप जानते हो जब मैं 1 में 1 जोड़ देता हूं तो क्या बनता है, 2 बनता है।
तो इसमें रूल क्या कहता है कि अगर आप जोड़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू ऐड, जोड़ना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो उसको उस नंबर के राइट हैंड साइड में लिखिए। राइट हैंड साइड में जैसे कि 1 है तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो 1 को कैसे लिखा जाता है, ये लिख दिया। अब इसके राइट हैंड साइड में आप फिर से ये लिख दीजिए i, तो i इज इक्वल टू 2। तो रोमन नंबर सिस्टम में 2 को कैसे लिखा जाएगा, i 2 बार लिखेंगे i, तो ये रोमन नंबर सिस्टम में हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ रिपीटेशन के रूल है, कुछ जोड़ के रूल है, कुछ सब्ट्रैक्शन के रूल है, तो वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो कंटिन्यूअस वाला भी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। अब क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं कि चलो 2 को लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने 2 को लिखने के लिए यहां पर पहले ये लिखा i, फिर से i लिख दिया। अब बच्चे कहेंगे सर 2 तो ऐसे लिख दिया, अब लिखना है हमें 3, तो हम क्या करते हैं i, क्योंकि क्या होता है 3, 1 + 1 + 1 + 1। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे।